नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोविड रोधी वैक्सीन का पहला टीका इस रोग से होने वाली मृत्यु से बचाने के लिए 96.6% प्रभावशाली है। हरियाणा ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्सटेंशन लेक्चरर नीति में विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी। करनाल जिले में इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है और हरियाणा में गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। अब समाचार विस्तार से। कोविड रोधी वैक्सीन का पहला टीका इस बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु से बचाने के लिए 96.6%, जबकि दोनों टीके 97.5% प्रभावशाली हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोविड-19 इंडिया पोर्टल और कोविड-19 टेस्टिंग पोर्टल के आंकड़ों के माध्यम से किए गए विश्लेषण में ये बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन 60 वर्ष से अधिक आयु, 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को इस वायरस के कारण होने वाली मृत्यु से बचाने के लिए कारगर है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि इन आंकड़ों का विश्लेषण इस वर्ष 18 अप्रैल से 15 अगस्त के बीच किया गया। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि टीका न लगवाने वाले लोगों की मृत्यु दर अधिक है, जबकि दोनों टीके लगवाने वालों की मृत्यु दर लगभग 0 है। कोविन ने नो योर कस्टमर्स और क्लाइंट्स वैक्सीनेशन स्टेटस नामक एक नया एप्लीकेशन इंटरफेस विकसित किया है। यह कोविन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसका उपयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर व नाम दर्ज कराना होगा। इसके बाद उन्हें एक ओटीपी मिलेगा जिसे उन्हें दर्ज करना होगा। बदले में कोविन सत्यापन करने वाले व्यक्ति या संस्था को टीकाकरण की स्थिति बारे जानकारी भेजेगा। यदि कोविन की तरफ से जवाब में 0 लिखा आता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का टीकाकरण नहीं हुआ। 1 लिखा होने से आशय है कि व्यक्ति का आंशिक टीकाकरण हुआ है और 2 का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति को दोनों टीके लग चुके हैं। यह जानकारी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगी और सत्यापन करने वाले व्यक्ति या संस्था के साथ तुरंत साझा की जा सकती है। हरियाणा ने वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत 15,000 सौर पंपों के मुकाबले 14,418 पंपों की स्थापना करके प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हरेड़ा के महानिदेशक डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने बताया कि यह घोषणा केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित सप्ताह भर चले राष्ट्रव्यापी आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के समापन सत्र में की गई। सौर पंपों को इतने बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए राज्य के किसानों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सरकार द्वारा कृषि लागत को कम करके किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में उठाए गए कदमों में से एक है। उन्होंने बताया कि हरियाणा को वर्ष 2020-21 के लिए 520 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 15,000 पंप स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्सटेंशन लेक्चरर नीति में विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी है। संशोधित नीति के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 1 सेमेस्टर अथवा 90 दिनों के लिए एक पात्र एक्सटेंशन लेक्चरर के रूप में कार्य किया हो, लेकिन उन्हें कार्यभार कम होने के कारण स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति या नई नियुक्ति के माध्यम से नियमित असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के कारण कार्य मुक्त कर दिया गया था, को समायोजित किया जाएगा और उन्हें विस्थापित एक्सटेंशन लेक्चरर के रूप में माना जाएगा। हालांकि ऐसे व्यक्ति को कॉलेज के प्रमुख द्वारा जारी उचित अनुभव प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करना होगा। प्रवक्ता ने बताया कि एक्सटेंशन लेक्चरर अब एक कैलेंडर वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे और यदि वो निर्धारित अवधि के भीतर अवकाश का लाभ नहीं उठाते तो वो अवकाश समाप्त नहीं होगा और वो उसी वर्ष में किसी भी समय इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले एक्सटेंशन लेक्चरर के आकस्मिक अवकाश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा एक्सटेंशन लेक्चरर जिन्होंने गत वर्ष 4 मार्च को जारी नीति की अधिसूचना के दिन या उससे पहले यूजीसी मानदंडों के अनुसार नेट या पीएचडी की योग्यता हासिल की है और जिन्होंने वर्ष में कम से कम एक सेमेस्टर या 90 दिनों के लिए एक्सटेंशन लेक्चरर के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी पुनर्समायोजन के लिए पात्र माना जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। करनाल जिला प्रशासन द्वारा लघु सचिवालय गेट के सामने बैठे किसानों से लगातार बातचीत कर मामले का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने किसानों से पुनः अपील की है कि वे हठ धर्मिता छोड़कर बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने में सहयोग करें। आज करनाल में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्या को देखते हुए करनाल में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई के मामले में उपायुक्त ने कहा कि उक्त मामले की जांच मुख्य सचिव के आदेशानुसार की जा रही है। उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसान जांच प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो उसका स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पात्रता परीक्षाओं को विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र द्वारा वर्ष 2022 में संयुक्त पात्रता परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के सभी जिलों में कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और रेलवे के पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि केंद्र की नियत समय में विभिन्न अन्य परीक्षाओं के लिए इस परीक्षा का दायरा बढ़ाने की योजना है। इसे एक बड़ा सामाजिक सुधार बताते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त पात्रता परीक्षा उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद होगी। हरियाणा में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। अंबाला, सिरसा और फरीदाबाद से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि गणेश जन्म उत्सव को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सिरसा में श्री गणेश मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और भगवान विनायक का विशेष श्रृंगार किया गया। श्रद्धालु महिलाओं व पुरुषों ने कतारबद्ध होकर भगवान विनायक की पूजा की। वहीं फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के घर कोरोना के मद्देनजर इस बार छोटे स्तर पर पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं गांधी कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में गणेश पूजन का काम 2 दिन तक चलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा पंचकुला के लघु सचिवालय परिसर में लगाई गई भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी के तीसरे व अंतिम दिन आज सेक्टर 12 स्थित सार्थक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में लगाई गई 20 स्लाइड्स के माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान तथा 1966 के बाद से लेकर अब तक बदली हरियाणा की तस्वीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सभी स्कूली बच्चों ने गहन रुचि लेकर प्रदर्शनी की प्रत्येक स्लाइड को तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कई ऐसे पहलुओं के बारे में जाना जिनकी अभी तक उन्हें जानकारी नहीं थी। अंबाला शहर के डीएवी कॉलेज में भी आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इतिहास विभाग द्वारा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में डीएवी कॉलेज का योगदान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज सेक्टर 2 में शिरडी साईं सेवा समाज पंचकुला एवं श्री शिव कांवड़ महासंघ पंचकुला द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया व रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया। शिविर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल व बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय टंडन ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। शिविर में 82 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।